बड़ी बैठक हुई, ये देख रहे हैं कोरोना को लेकर। चीन जो हालात है वो हालात हिंदुस्तान में ना हो, हमारे आपके दरमियान ना हो, इसलिए हाई लेवल मीटिंग हुई। बड़े बड़े अधिकारी इसमें मौजूद थे, मंत्री मौजूद थे। जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बताऊंगा इस बैठक में क्या हुआ। देखिए रिपोर्ट। चीन के हालात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्शन में। संसद में सभी सांसदों के साथ मास्क अब जरूरी हो गया। सभापति से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी टीम राज्यसभा में मास्क लगाकर ही बैठी थी। संसद में कोरोना के हालात और तैयारी पर स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, क्योंकि पहली चुनौती विदेशों से आने वाले मुसाफिरों को लेकर ही है। नीति आयोग से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक कोरोना से हुई बैठक में शामिल थे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर इस बैठक में हुआ क्या। प्रधानमंत्री ने बैठक ली तो बैठक में क्या कुछ हुआ, देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। चीन में कोरोना से तबाही पर भारत अलर्ट है इस वक्त। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग की। देश में वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया गया कि सबसे पहली चीज वैक्सीन बढ़ाई जाए, कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए। अगली बड़ी चीज, सभी जगहों पर मास्क अनिवार्य होना चाहिए। एयरपोर्ट पर सतर्कता बरती जाए, इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, सीधे उनसे बात की। टेस्टिंग के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने पर जोर दी गई है। अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत हो। आपको बताऊं, जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, जीन जो बार बार कोरोना का जो वायरस है वो बदल रहा है, उस बदलते वायरस को पहचानने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाने को कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। करीब 2 घंटे तक कोरोना से लड़ने के लिए ये बैठक ली पीएम मोदी ने। पीएम को देश में कोरोना के हालात की जानकारी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे जुड़े। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी जानकारी दे रहे थे पीएम को इस वक्त हालात क्या है। मांडविया ने कोरोना पर संसद में भी बयान दिया। दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया। दुनिया में हर दिन 5 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। भारत में हर दिन औसतन सिर्फ 153 केस आ रहे हैं, 153 केसेस। इसलिए हमारी स्थिति बहुत बेहतर है दुनिया के अलग अलग देशों के मुकाबले। दुनिया के हालात पर भी भारत की बहुत करीब से नजर है। कोरोना वैक्सीन पर 220 करोड़ डोज कोरोना वैक्सीन के लगाए जा चुके हैं। 220 करोड़, आप अंदाजा लगाइए, आबादी से ज्यादा, यानी लोगों को दूसरा डोज और बूस्टर भी लग गया। 90% लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके। आईएमए ने केंद्र सरकार से अपील की है, केंद्र सरकार को सारी तैयारी करनी होगी। कोरोना आने से पहले सारी तैयारी कर ली जाए। आईएमए का कहना है सभी मंत्रालयों को मिलकर काम करना होगा और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा पूरी तरह से उपलब्ध हो, इसकी जांच कर ली जाए। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना जरूरी कर दिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा जाए। हाथों को साबुन से धोएं या फिर सैनिटाइज करें। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं देश के 3 बड़े डॉक्टर आपको बताने जा रहे हैं क्या हिंदुस्तान में चीन जैसे हालात हो सकते हैं। इन तीनों डॉक्टरों से सुनिए। अभी करंटली हम बात करें तो इंडिया में काफ़ी कम केसेस आ रहे हैं। पूरे इंडिया में रोज़ के 100 से 150 केसेस आ रहे हैं, जो एक ऑल टाइम लो है और मोर्टालिटी भी काफ़ी कम है। बट अभी हमें थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि विश्व के बाकी एरियाज में जैसे कि जापान में, चाइना में, यूएस में नए केसेस आना स्टार्ट हुए हैं। स्पेशली इंडिया में जो एक बेनिफिट है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी है, क्योंकि इंडिया में वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन होने की वजह से काफ़ी लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी है। इसकी वजह से हमको लगता है कि इंडिया प्रोटेक्टेड रहेगा आने वाले समय में। बट कॉशियस होने में कोई हार्म नहीं है। बट फिर से मैं बोलूँगी कि पैनिक का ज़रूरत नहीं है, बट कॉशियस होके चलिए। भारतवर्ष में BF7 के 4 ही मामले सामने आए हैं, उड़ीसा से और गुजरात से, और ये भी पिछले महीने के जो है केसेस हैं। अभी हमारे यहाँ दिल्ली में अभी तक कोई भी मामला इस वेरिएंट का डिटेक्ट नहीं हुआ है हमारे पास, क्योंकि अभी जो केसेस हैं कोविड के वो बहुत ही कम है, न्यूनतम है, ना के बराबर है। पिछले 20 दिन में हमने एक भी पेशेंट लोकनायक में एडमिट नहीं किया है। और हम, क्योंकि अब ये नया वेरिएंट है, इसको लेके हम पूरा विजिलेंट हैं, ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। और हमें निर्देश मिला है कि हमें जो भी पेशेंट हमारे पास आएगा सभी का हमें जीन सीक्वेंसिंग करना है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना वेट कंट्रोल रखना चाहिए, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, स्लीप पूरी लेनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स में फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इसके अलावा जो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इन सब का सेवन करते रहना चाहिए। और साथ में ऐसे कोई भी हार्मफुल चीजें नहीं लेनी चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो। तो अगर इम्यूनिटी हम बूस्ट रखेंगे, कोविड नहीं वरन अलग जो दूसरी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां, खासकर इन्फेक्टिव बीमारियां, उनसे भी आपको बचने में मदद मिलेगी। तो 3 बड़े देश के डॉक्टरों की राय आपने जान ली। मोदी ने क्या तैयारी की ये जान लिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी आज एक्शन में थे। मोदी से योगी तक सब एक्शन में थे। योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना पर बैठक ली। ये आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठे, योगी आदित्यनाथ बैठे थे, सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे थे, और साथ ही उन सचिवों को भी बुलाया गया था जिनकी सीधे जिम्मेदारी है, जिनको सीधे आदेश देना है। तो आइए अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ी तैयारी की है। ये आपको बताने जा रहे हैं यूपी में अब क्या होने वाला है।
योगी ने टीम 9 के साथ कोरोना की बैठक ली है। उनकी खास टीम है, स्पेशल 9 ऑफिसर्स, उनके साथ बैठक की। हर पॉजिटिव केस की अब जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? वायरस में जो बदलाव होता है उस बदलाव के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, और यह इसलिए की जाती है कि आपको एक खास वेरिएंट की अगर वैक्सीन लगी है और वायरस बदल गया, दूसरा वेरिएंट आ गया, सब वेरिएंट आ गया, तो जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए पता होगा कि आप में नए किस्म का वेरिएंट आया है। वो वाली वैक्सीन या वो वाली दवा आप में काम नहीं करेगी, कुछ और करने की जरूरत है। सभी अस्पताल नए वेरिएंट पर नजर रखें, योगी ने कहा। कोविड टेस्टिंग पर योगी ने सबसे ज्यादा जोर दिया है, और भीड़भाड़ वाली जगहों में बगैर मास्क हरगिज ना निकले। घबराने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। योगी ने कहा यूपी में कुल एक्टिव केस कोरोना के अभी 62 है, 62। पॉजिटिविटी रेट देखिए जरा क्या है, 0.01% यानी 100 में यह है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी की जरूरत जरूर है। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बैठक ले रहे थे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं और यह बैठक हुई। आइए मैं आपको बताता हूं कि केजरीवाल ने क्या तैयारी की है, यानी दिल्ली के लोगों के लिए आगे क्या तैयारी है। दिल्ली ने वो दौर देखा है कोरोना के वक्त, बहुत खराब दौर था। अब दिल्ली में क्या एक्शन लिया जा रहा है। केजरीवाल ने मीटिंग ली कोरोना पर, दिल्ली में यह बड़ी बैठक हुई केजरीवाल की। किसी भी हालात के लिए सरकार तैयार है और जरूरी होने पर 1 लाख टेस्ट रोज हो सकते हैं। दिल्ली में BF7 का कोई केस फिलहाल नहीं है, जो नया वेरिएंट आया जो चीन में तबाही मचा रहा है, उसका कोई केस अभी दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में 8000 बेड्स अभी तैयार है, 36,000 और बेड्स तुरंत तैयार हो सकते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। दिल्ली में 6000 सिलेंडर रिजर्व है, 928 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर करने की दिल्ली में क्षमता है। कोरोना पर केंद्र की गाइडलाइंस का पालन करने वाली है दिल्ली। आपको सुनवाता हूं, सुनिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा। आज हमारे पास 928 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी है, 928 मीट्रिक टन। इसमें पिछली बार आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा दिक्कत थी, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। सब आदमी मतलब अपने अपने मरीज को लेके सिलेंडर ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। अभी हमारे पास जितने सिलेंडर्स हैं पूरी दिल्ली में सब अस्पतालों में जो लगे हुए, उसके अलावा 6000 सिलेंडर्स हमारे पास रिजर्व में अभी खाली पड़े हुए हैं। जरूरत पड़ेगी तो इनको, पिछली बार जब पीक आई थी तो हमने ये 6000 सिलेंडर्स चाइना से इंपोर्ट किए थे, और ये 6000 रिजर्व में पड़े हुए हैं हमारे पास सिलेंडर्स।